अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और अब हम अपने स्नेक गेम को आगे लेके बढ़ते हैं। हमने अपनी स्नेक गेम में क्या-क्या किया था, हमने अपनी एक गेम क्रिएट की। उस गेम के अंदर हमने सबसे पहले पार्ट में हमने एक उस गेम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि उस गेम की बॉडी किस तरह वर्क करेगी, क्या बॉडी के सिनेरियोज़ होंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमारी गेम किस तरह वर्क करेगी। कि लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, मैं इसको रन करता हूँ, रन करके हम देखते हैं कि हमारी गेम किस तरह काम करेगी। तो देखें, ये हमारी एक गेम है और जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो ये मेरी चल पड़ेगी। हमने देखा था, बस अभी तक हमने गेम हमारी चल रही है और ये देखिए हमारा स्कोर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे ही मेरी गेम मेरी वॉल से टच हुई, मेरी गेम टर्मिनेट होगी, गेम ओवर। चलिए हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, हम रीट्राई करते हैं कि क्या दोबारा हमारी गेम इसी तरह काम करेगी। तो देखिए हम दोबारा इसको लेके जा रहे हैं, ये हमारी गेम काम कर रही है। अब यहाँ पे हमारी गेम में बाकी क्या काम रह गया है, पेंडिंग जो काम है हमारा, वो हमारा रह गया है कि जैसे ही मेरा जो स्नेक है वो जैसे ही फ्रूट को खाए तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, उसकी टेल इंक्रीज़ हो जाए। जैसे ही वो फ्रूट को खाए उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। और ये काम अभी हम करेंगे, तो ये काम हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम गे अपने प्रोग्राम के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर देते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स ने डिफ़ाइन किए थे, फिर हमने एक इनम डिफ़ाइन किया और उसके बाद हम अगर नीचे चलें, तो हमने एक वर्ड सेटअप का फ़ंक्शन क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमने अपना जो सेटअप है कि हमारे वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना था कि हमारा एक्स वाई किस जगह पे लोकेट करे, हमारी गेम ऑन हो या ट्रू हो, और हमारा जो फ्रूट का साइज़ है वो कहाँ पे हो, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्कोर क्या हो। उसके बाद हम नीचे ड्रा के फंक्शन में आए। ड्रा के फंक्शन में हमने क्या किया, ड्रा के फंक्शन के अंदर हमने अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर ड्रा किया कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनपुट मोड में। इनपुट मोड के अंदर हमने देखा था कि किस की को दबाने से कौन सी की प्रेस हो, और लॉजिक के फंक्शन में हमने अपना लॉजिक, एक छोटा सा लॉजिक क्रिएट किया था। तो अब चूंकि हम स्नेक के टेल ऐड करने जा रहे हैं, तो हम न्यू वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो मैं न्यू वेरिएबल्स की जगह पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं न्यू वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ। और चूंकि हमारी जो टेल है, जो हमारी टेल का साइज होगा, वो जैसे ही वो एक फ्रूट को खाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, फिर एक और फ्रूट को खाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो डेट्स मीन कि ये एक अरे होगी और हम इसको अरे के अंदर ही स्टोर करेंगे। तो अब हमने देखना है हम कितने साइज़ की अरे क्रिएट करें। तो हमारे गेम का कोई साइज़ होगा कि जैसे ही गेम का वो साइज़ अचीव हो जाए, हम गेम जीत चुके हैं। तो उतने साइज़ की हम एक अरे क्रिएट कर लेंगे। मैं कहता हूँ मैक्सिमम मेरा जो स्नेक है वो 100 साइज़ का हो। तो मैं जो अरे क्रिएट करूँगा वो मैं 100 की कर सकता हूँ, आप चाहें तो 50 की भी कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ मेरी टेल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 100 का हो, और जो मेरी सिमिलरली मेरी जो टेल का वाई कोऑर्डिनेट है ये भी 100 का हो और ये भी एक अरे हो। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक और इंटीजर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं एल टेल, जो कि हमारी टेल की लेंथ हमें बताएगा कि हमारी टेल की लेंथ क्या है। जो इस हमारी टेल की जितनी लेंथ है, फॉर एग्जांपल 2 की लेंथ है, 3 लेंथ हो जाती है, फिर एक और फ्रूट खाता है हमारी लेंथ 4 हो जाती है, वो इसके अंदर स्टोर हो रहा होगा। चलें, ये तो हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। अब इसके बाद हम अपने लॉजिक पार्ट में जाते हैं। तो हमने सेटअप में भी हमारा कोई काम नहीं, हम लॉजिक में आते हैं। और लॉजिक के अंदर हम क्या करते हैं, लॉजिक के अंदर हम यहाँ पे टेल का साइज ऐड कर लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ एल प्लस प्लस, और उसके साथ साथ हम अपने इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी हमारा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने कुछ ख़ास काम किया ही नहीं। तो सिमिलर है जैसे हमारा पहले था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने जो हमारा इनपुट का पार्ट है वहाँ पे आते हैं और इसके अंदर थोड़े से इनपुट ऐड करते हैं, या फिर अगर हम इनपुट ऐड करने से पहले अगर हम इसके लॉजिक के पार्ट को देख लें कि पहले अगर हम लॉजिक इसका बिल्ड कर लें कि हमारी गेम में स्नेक काम किस तरह करेगा, तो मेरे ख्याल से पहले लॉजिक को ही देख लेते हैं। तो हम आते हैं लॉजिक की तरफ, और
ये हमारा लॉजिक का फंक्शन है और इस फंक्शन में हम कुछ कोड ऐड करते हैं। तो मैं सबसे पहले टेल के लिए इसके अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा। मैं कहता हूँ इंट प्री एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट, जो हमारा प्रीवियस एक्स कोऑर्डिनेट है वो है हमारे टेल एक्स के 0 कोऑर्डिनेट पे। क्या हमारा बाय डिफ़ॉल्ट तो जो साइज़ है वो 0 है, 1 का साइज़ है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो एक हमारा प्रीवियस आ गया, एक हमारा सेकंड प्रीवियस आ गया, कि इस प्रीवियस वाले से जो प्रीवियस है तो वो हमारा क्या होगा, वो मेरा आ जाएगा। और इसके बाद हम एक फॉर की लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आई को 0 के इक्वल क्यों नहीं किया, मैंने इसको 1 के इक्वल क्यों किया है। तो आई को 1 के इक्वल करने का मकसद ये था कि हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं जो हमारी इसमें है ये तो 0 हैं, तो हम 1 से अपनी अरे को शुरू करना चाहेंगे, तो मैं इसको 1 से शुरू कर रहा हूँ। तो मेरा जो आई है वो लेस देन मेरा जो टेल की लेंथ है उससे लेस होना चाहिए, टेल एंड आई प्लस प्लस। लूप के अंदर आते हैं और लिखते हैं हमारा जो सेकंड प्रीवियस है p माइनस 2x 2y टेल y, और सिमिलरली हमारा जो आई आ जाएगा। और उसके बाद हम करते हैं इसमें कि जो हमारी टेल x में अब जो वेरिएबल आ रहा है और जो हमारा अगर वो p x के इक्वल हो और सिमिलरली टेल अब बेसिकली हम यहाँ पे एक तरह आप इसको स्वैपिंग भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे आप अगर समझना चाहें कि हम यहाँ पे स्वैपिंग कर रहे हैं, या फिर आप को मैं अगर समझाऊँ इसे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ परी y इज इक्वल टू। तो अब बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम अपना टेल x के अंदर जो हमारी करंटली जो वेरिएबल स्टोर है वो हमने उसके अंदर सेव किया, और हमारे इस कोऑर्डिनेट में टेल x का कोऑर्डिनेट करंट कोऑर्डिनेट सेव हो गया और y के अंदर y का करंट कोऑर्डिनेट सेव हो गया। फिर हमने x और y के अंदर अपनी ये वाली वैल्यू जो कि हमारे पास इस जगह पे अवेलेबल है वो स्टोर कर दी। और फिर हमने अब जो हमारी इसमें वैल्यू पड़ी हुई थी वो हमारी आ चुकी है इसमें, और जो हमारी इसके अंदर वैल्यू थी वो हमारी आ चुकी हुई है इसके अंदर। तो ये वाला अब हमारा डाटा हमारे लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर परी एक्स की वैल्यू को स्टोर कर दिया, और जो हमने इसके अंदर स्टोर किया था वो हमने इसके अंदर कर दिया। मतलब हमने स्वैप किया इसको, कि जो हमारे एक वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है और कुछ चीज़ें डाटा हमारे बी वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है। हमने ए वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको सी में स्टोर किया, फिर जो बी के अंदर है उसको ए में किया। अब हमारे पास जो बी का डाटा ए में आ गया, ए का डाटा सी में आ गया, और बी के अंदर हमने सी से ए का डाटा कर दिया। तो सिंपल स्वैपिंग की है हमने, और कुछ खास काम नहीं किया इस जगह पे। फॉर के अभी यहाँ पे हमारे पास आ जाना था। तो हमने सिंपल स्वैपिंग कर ली, और उसके बाद हम इसको आगे चलते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। और प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट हम देखते हैं इसको किस तरह करना है। हमने अपनी गेम के टेल का एक लॉजिक क्रिएट कर लिया, किस तरह हमारी टेल का लॉजिक वर्क करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इस पार्ट में, ड्रा के पार्ट में, कि हम इसको ड्रा किस तरह करेंगे, प्रिंट किस तरह करवाएंगे। तो ड्रा के पार्ट में आते हैं। ड्रा के पार्ट में हम यहाँ पे इस जगह पे ऐड करेंगे इसको। अगर मैं इसको बजाय इसके इस जगह पे क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट
अगर हमारा जो बूलियन है वो फॉल्स है तो उस कंडीशन में एक लूप चलेगी हमारी k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन एल टेल, हमारी टेल की लेंथ के से छोटा हमारा k होना चाहिए और उसके साथ साथ हमारा जो k है वो उसमें एडिशन हो जाएगी। सिमिलरली हम आगे जाते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, चलें सही हो गया। तो अब मैं यहाँ पे अपना सी आउट करूँगा कि जब हमारा ये वाला कंडीशन हो कि प्रिंट में हमारा फॉल्स है तो हमारी एक लूप चले, उस लूप में हमारा ये चीज़ प्रिंट हो जाए 0, या ओ आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो ओ करवा लें, आप स्टेरिक प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, आप टेल किस चीज़ की बनाना चाह रहे हैं, आप टेल स्टेरिक की बनाना चाह रहे हैं तो स्टेरिक प्रिंट होने लग जाएगा, आप टेल जिस चीज़ की बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल इसको ओ की लेके चलते हैं और ओ के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें सिमिलरली इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इफ़ हमारा ये आ जाए कि अगर तो हमारे ये प्रिंट नहीं हो रहा कि एक कंडीशन में, तो फिर हमारा जो होना चाहिए फिर हमारा ये आ जाए, ये कि अगर हमारा जो यहाँ पे हमने ऊपर देखा था कि हमारी भूल अगर फॉल्स है, अगर तुम्हारी भूल फॉल्स नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो ऑब्वियसली बात है वो ये फॉर लूप नहीं चलेगी। फॉर लूप नहीं चलेगी तो उसकी जगह हमने कोई डाटा भी स्टोर करवाना है तो उसकी जगह पे हम ये अपनी स्पेस प्रिंट करवाएंगे। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं कि हमारा गेम का क्या रिजल्ट आ रहा है। तो प्रिंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। तो हमारा स्कोप से बाहर आ गया था इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। तो अब हम इसको लेके चलते हैं। स्टिल हमारे पास एरर आ रहा है, हम उसको जज करते हैं कि हमारा एरर क्या आ रहा है। तो हम देखते हैं लॉजिक 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 और वेट अ मिनट, इधर हम क्या करते हैं, इधर हम करते हैं जो हमारा टेल एक्स है। हम कि हाँ यहाँ पे हमने कंडीशन तो लगाई नहीं, कंडीशन नहीं लगाएंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है हर आइट्रेशन में ज़ीरो प्रिंट होगा। तो हमें यहाँ पे इस पे लगा देना है, कंडीशन एक लगाते हैं। तो मैं कहता हूँ इफ़ हमारी जो टेल एक्स का जो के इज इक्वल टू जे एंड टेल वाई के इज इक्वल टू आई है, तो इस सिनेरियो में हमारी ये रन होना चाहिए। अब हम रन करके देखते हैं। आई होप कि हमारी प्रॉब्लम जो होगी वो रिजॉल्व हो चुकी होगी। देखें हमारी गेम कितनी अच्छी बन गई, जैसे ही वो टच हुआ साथ ही वो हमारी गेम टर्मिनेट हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक और मसला आया था। अब हमारे पास जो मसला आ रहा है कि अगर हमारी गेम का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, कि हमारा जो स्नेक है उसका साइज़ अगर इंक्रीज़ होता जाए तो वो अपने आप को नहीं काट सकता, क्योंकि हमने उसका लॉजिक ही नहीं क्रिएट किया। तो हम इस चीज़ का भी लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं, टेल वाला लॉजिक हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे एक छोटी सी कंडीशन का हम इजाफा करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ़ इक्वल टू वाई
हो जाता है तो उस सिनेरियो में हमारी गेम ओवर हो जाए। गेम ओवर इज इक्वल टू ट्रू। एक ये सिनेरियो हमने बना लिया। और इसके साथ साथ अगर हम इसको फॉर्मल गेम बनाएं कि लाइक अगर मैं इस गेम को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरी एक ऐसी गेम बने कि जिसमें अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाऊं तो ये गेम टर्मिनेट ना हो, बल्कि हमारा जो है स्नेक वो इस तरफ से जाए और इस तरफ से निकल आए, ऊपर की तरफ जाए और नीचे से निकल आए। जिस तरह हमारी गेम में एक आइडियल सिचुएशन होती है, आप सबने खेली होगी, वो सिचुएशन क्रिएट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपल इधर आऊँगा। सबसे पहले मैं इसको करूँगा कमेंट, ताकि हमारी ये वाली कंडीशन ख़त्म हो, और उसके बाद मैं इसकी जगह पे कंडीशन लगाऊंगा इफ़ जो हमारा x है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू विड्थ होए, और उसके साथ साथ क्या हो, उसके साथ साथ हमारे पास आ जाए x इज इक्वल टू 0 else if x स्मॉलर देन 0 आ जाए। इस सिनेरियो में हमारा जो x हो वो विड्थ -1 आज में लोकेट करे, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। y के लिए सेम, और x की जगह पे एक तो मैं y कर दूंगा और विड्थ की जगह पे मैं हाइट कर दूंगा। सिमिलरली हमारा y हाइट और यहाँ पे y। तो इसको अब रन करके देखते हैं और हमारी यहाँ पे गेम कंप्लीट हो जाएगी। तो हम थोड़ी से गेम खेलेंगे। ये देखिए नीचे से आ गया, नीचे से आ गया, ये देखें। हाँ, अब हमारी गेम, जब तक सांप अपने आप को खुद नहीं काटेगा तब तक हमारी गेम खत्म होने वाली नहीं है। या फिर हम अपना कोई और की यूज़ करेंगे WASD के अलावा। तो दोस्तों ये हमारी गेम है, आपको इसकी समझ आई होगी। हम और भी हमारे यूट्यूब चैनल में और भी डिफरेंट गेम्स हमने बना के रखी हुई हैं। अगर आप किसी कोई और गेम बनाना चाह रहे हैं, लाइक डिफरेंट गेम, टिक टैक टो आप देखना चाह रही हैं, डिफरेंट C++ के प्रोग्राम्स मैथमेटिकल रेफरेंस से आप देखना चाह रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके लिए ही बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।